लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, राइट का मतलब तो हम सबको पता है हक, प्रॉपर्टी मतलब भी हमें पता है जो हमारी होती है वो हमारी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या होता है इंटेलेक्चुअल मतलब? दिमागी, मेंटल। अब मेंटल मतलब पागल वाला मेंटल नहीं है, यहाँ पे मेंटल का मतलब जो दिमाग से बना हो। तो मतलब क्या हुआ इन तीनों वर्ड का? दिमाग से बनी हुई प्रॉपर्टी जिस पे हमारा हक है। अब आप बोलोगे सर दिमाग से कौन सी प्रॉपर्टी बनती है? क्यों नहीं बनती? इन्वेंशन जितने हम करते हैं, हमने घर पे बैठे बैठे बना दी कोई मशीन, तो वो हमारे दिमाग की प्रॉपर्टी है ना, हमारे दिमाग से बनी हुई प्रॉपर्टी है। अब चीज़ ये है कि वो प्रॉपर्टी जो हमने हमारा दिमाग यूज़ करके बनाई है उस पर हमारा हक होना चाहिए। तो वही कहता है हमारा IPR। ठीक है, क्या होता है देखते हैं एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन दिमाग यूज करके बनी है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक इन्वेंशंस, लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम, इमेजेस एंड डिजाइन यूज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपने अपने दिमाग को यूज करके बनाई है वो बन गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो क्या क्या हो सकती है? वो कुछ भी हो सकती है, ब्रांड का नाम हो सकता है, ब्रांड का लोगो हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई इन्वेंशन हो सकता है, एनीथिंग जो आपने अपनी दिमाग यूज करके बनाई है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस। इट ऑल्सो गिव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर। क्या है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या कहता है? ये आपको हक देता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही है, कोई उसको यूज नहीं करेगा। जैसे मैं नाम बताता हूं कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सब होते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अगर आपने ले रखा है, लेट्स से कि आपने अपने ब्रांड के लोगों के ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है, आपने बहुत मेहनत से, मन से, दिमाग यूज करके आपने वो लोगो बनाया था, और अगर उस लोगों के ऊपर आपने ट्रेडमार्क ले लिया, यानी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपने ले लिया है, तो इसका क्या मतलब है कि वो लोगो अब सिर्फ आपका है और आपके कॉम्पिटिटर्स उसको यूज नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटर्स क्या, कोई भी अब उसको यूज नहीं कर सकता है। सिंपल। तो क्या लिखा हुआ है? IPR अलाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस। कैसे प्रोटेक्ट किया? क्योंकि और कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, तो वो इन्वेंशन सिर्फ आपका है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम्स can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness। क्या लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर्स है, नए वेंचर, स्पेशली द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, वो प्रोटेक्ट होते हैं। कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके पास में कोई ऐसी चीज है जो आज के दिन में मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है। लेट्स से कि आपने उड़ने वाला फोन बना दिया या आपने फ्लाइंग कार बना दी, एक मार्केट में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। अब आपको क्या, आपको डर लग रहा है इसको बेचने में। आप बोलोगे अगर मैं इसको मार्केट में ले आया तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है, होंडा, ह्यूंडई, BMW, ऑडी, जो भी नाम आप ले लो, वो कंपनीज इसको खरीद लेगी या फिर इसको कॉपी कर लेगी। तो मैं क्या, मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा। इतना साल मैंने मेहनत किया, ये गाड़ी मैंने डिज़ाइन करी, बनाई है, तो ये गाड़ी तो चोरी हो जाएगी, इसकी डिज़ाइन चोरी हो जाएगी, और जब BMW या ऑडी फ्लाइंग कार बनाएगी तो मेरी फ्लाइंग कार कौन खरीदेगा? तो न्यू वेंचर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर मैं कुछ नया लेके मार्केट में आता हूं तो बड़े मार्केट प्लेयर्स तो मुझे खा जाएंगे। तो ये जो डर है ना, इससे बचाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। समझ में आया क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? आगे देखते हैं यार। समझ में आया क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? आगे देखते हैं। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 तरीके से हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या क्या आ गया? हमारा पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आ गया और साथ साथ में इंडस्ट्रियल डिजाइन आ गई। दूसरा होता है कॉपीराइट, जो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा? कॉपीराइट विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। इन सब के बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर्स टू द जनरल टर्म फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट ऑन दीज असेट्स। मतलब IPR का बेसिक मतलब क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है? जनरल टर्म
फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी किसको असाइन करी गई है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक गाना है जिस पे आपको कॉपीराइट मिल गया है, तो इसका मतलब ये गाना मैंने किसको असाइन कर दिया, मैंने ये गाना असाइन कर दिया आपको। दैट मीन्स अब ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हुई। समझ में आया? ये वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है नेमली। पहली होती है इंडस्ट्रियल राइट या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पेटेंट आ जाते हैं, हमारे ट्रेडमार्क आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाते हैं। दूसरी होती है हमारी कॉपीराइट, जिसमें हमारे लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।